नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, जिस तरह के आपको पता है कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब के दुनिया से जाने के बाद अमीर की जो कुर्सी थी वो खाली थी और उसके लिए 25 मई को इंतखाब का ऐलान किया गया था। तो कुछ भाइयों का ये सवाल बार बार व्हाट्सएप पे भी वॉइस मैसेज कर रहे थे और वैसे भी कुछ कॉल्स आई कि जी हाफिज अब्दुल करीम साहब वो अमीर कैसे बन गए। तो मसला ये है कि मजलिस शूरा का जो इजलास हुआ है इनका, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का, तो शूरा के अंदर 650 बंदा है। तो तकरीबन 625 बंदा कल इजलास के अंदर था, 600 से थोड़ा कम ही था। तो उन सब ने मुतफिका तौर पर हाफिज अब्दुल करीम साहब को जो है ना अमीर मुंतखब किया है। इसकी वजह यह है कि जो इनके मद्दे मुकाबल थे लखवी खानदान, तो वो इस सीट में नहीं आए। वो इस मतलब के इजलास से पहले ही आके उन्होंने हाफिज अब्दुल करीम साहब के साथ चलने का जो है ना वादा किया और उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ हैं। और इस तरह हाफिज अब्दुल करीम साहब जो है ना उनके मुकाबले में जब कोई नहीं था तो वो बिला मुकाबला जो है ना अमीर मुंतखब हो गए। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 दिन पहले खबर लगाई थी इसी चैनल पर कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के जो अमीर होंगे वो सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब होंगे। अल्लाह ताला उनको मसला का ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम अहले हदीसों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए आमादा करने की भी तौफीक अता फरमाए। और ये हकीकी बात है कि हमारी ये कोशिश है कि तमाम अहले हदीस यकजहां हो जाएं। और अल्लामा शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर तुम लोग इकट्ठे हो जाओ तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। दुआ करें अल्लाह ताला तमाम अहले हदीसों को इकट्ठा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।